आखिर क्यों सारी कुप्रथाएं मेरे नाम से बनाई गई? क्यों नहीं पढ़ाया गया पुरुषों को शर्म और लिहाज का पाठ? पैट्रियार्की सिस्टम। आखिर क्यों पैट्रियार्की सिस्टम ने एक औरत का पहला लक्ष्य किसी की बीवी बनना और दूसरा और अंतिम लक्ष्य एक मां बनना निश्चित कर दिया? और इसके अलावा अगर वो कुछ बनती है तो उसके गलत शब्दों का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटते लोग। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आप सभी देख रहे हैं ख्याल। आज हम उस पैट्रियार्की सिस्टम की बात करेंगे जिसके खिलाफ औरतों के मन में न जाने कितने ख्याल दौड़ते हैं। हजारों ख्याल बुनती है और उधेड़ती है, लेकिन उन्हें शब्दों का रूप नहीं दे पाती। मैंने बस आज कोशिश की है कि उन ख्यालों को शब्दों का रूप दे सकूं। आखिर क्यों पैट्रियार्की सिस्टम ने, पुरुषों ने औरतों के खान पान से लेकर उनके रहन सहन तक, उनके पहनावे से लेकर उनकी चाल ढाल तक सब तय किया, और उन्हीं की तय किए गए नियमों के आधार पर औरत चलती है, सदियों से चलती आ रही है और चलती रही है। और ये उसको महसूस करवा दिया गया है कि उसी के दायरे उतने ही हैं जितना एक पैट्रियार्की सिस्टम ने डिसाइड किया है। उसके अलावा उसके बाहर कोई दुनिया है ही नहीं उसकी, और वो जी भी नहीं सकती। क्यों उसे महसूस करवा दिया गया कि जो भी उसके लिए तय किया गया है किसी और ने, वो ही सही है उसके लिए। उसके अलावा अगर वो कुछ सोचती है तो बेहद गलत, और वो दुनिया की सबसे बदतमीज और बेवकूफ औरत है। अगर वो उस सिस्टम के खिलाफ बोलती है, उसे सुना ही नहीं जाता। दुनिया किसी और के नियमों पर चल रही है, उसे भी अपने नियम खुद बनाने हैं, खुद की शर्तों पर जीना है। जिस तरीके से पुरुष अपने नियमों पर, अपनी शर्तों पर जीते हैं, उसी तरीके। तो मैंने इसी पे एक कविता लिखी है कि आखिर क्यों। मैं स्त्री हूं और मुझे ये ख्याल बेहद परेशान करता है कि आखिर क्यों हर शर्म, हर संस्कार, हर लिहाज, हर मर्यादा, हर दहलीज पर, हर लक्ष्मण रेखा पर मेरा नाम लिखा गया। आखिर क्यों सारी कुप्रथाएं मेरे नाम से बनाई गई? क्यों नहीं पढ़ाया गया पुरुषों को शर्म और लिहाज का पाठ? क्यों नहीं है कोई कुप्रथा मर्दों के नाम? क्यों नहीं दिया गया कभी वास्ता संस्कारों का पुरुषों को? क्यों नहीं किए गए सवाल पुरुषों को दहलीज लांघने पर? आखिर क्यों? आखिर क्यों एक औरत की विधवा होने पर उसे अकेलेपन का आजीवन कारावास दिया गया, और एक पुरुष को विधुर होने पर नए जीवन की शुरुआत की हिदायत दी गई? आखिर क्यों? आखिर क्यों इतना भेदभाव किया गया? समाज के दो पक्षों में इतना अंतर क्यों रखा गया? आखिर क्यों? क्यों हमेशा औरतों को दबाया गया और पुरुषों का एकाधिकार रहा? आखिर क्यों हमारा समाज पुरुष प्रधान बना? आखिर क्यों? ख्याल है जो औरतों के मुंह में आते होंगे, मगर उन्हें शब्दों का रूप नहीं दे पाते। जो देने की कोशिश करते हैं उन्हें दबा दिया जाता है, उनकी सुनी नहीं जाती। क्यों उनके विचारों को, उनके संवेदनाओं को समझा नहीं जाता? क्यों असहजता और असामान्य बातों को भी सहज और सामान्य बना दिया जाता है? क्यों एक औरत चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती अपने ही घर में? जब औरत में काबिलियत होती है ना, तो उसकी काबिलियत को साबित करने के लिए सबसे पहले उन्हें अपनों से ही लड़ना पड़ता है। उन्हें ही दिखाना पड़ता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो औरत बच्चे पैदा करने से, बच्चे पालने से, घर को साफ सुथरा रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ऐसा कौन सा काम है, ये समझाना पड़ता है। अपनी ही काबिलियत को अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच बार बार प्रूफ करना पड़ता है। बाहर और समाज की तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात होगी।
शुरुआत तो अपने घर से होती है। आखिर क्यों ऐसा है? आखिर क्यों पुरुषों की पढ़ाई पर जोर दिया जाता है और औरतों की या लड़कियों की दहेज जुटाने पर? आखिर क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं है मेरे पास में, मैं बता भी नहीं पाऊंगी। अगर आप लोगों के पास है तो मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।